Good morning students, welcome to Pioneer Convent School. Today we are going to start our grammar topic, that is verbs. As you all know, the verb is the main word in a sentence. No sentence can be completed without a verb. So let's come to the definition now. What is verb? Verb is a word which describes an action, a state and possession. वर्ब एक वर्ड होता है सेंटेंस में जो डिस्क्राइब करता है एक्शन को. अब वो एक्शन फिजिकल भी हो सकता है, मेंटल एक्शन भी हो सकता है. दैट आई विल एक्सप्लेन यू इन द एग्जांपल. अ स्टेट ऑफ बीइंग मीन्स उसकी एग्जिस्टेंस को शो करता है वर्ब. एंड पोसेशन होता है कि हमारे पास कोई चीज़ है, हमारा उस पर अधिकार है, दैट शो करता है. आपको अच्छी तरह से अब एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा. लेट्स कम टू द एग्जाम्पल. ही प्लेज फुटबॉल. ही हियर सब्जेक्ट है, फुटबॉल यहाँ ऑब्जेक्ट है और प्लेज यहाँ वर्ब है. अब आपको आइडेंटिफाई करना हो कि वर्ब क्या है. बच्चे वर्ब ऑलमोस्ट ऑलवेज कम आफ्टर अ नाउन और प्रोनाउन. नाउन और प्रोनाउन के बाद हमेशा वर्ब आती है. ठीक है, तो ये क्या है, ये कौन सी वर्ब है, ये एक्शन वर्ड एक्चुअली में. ठीक है, मैंने आपको बोला था कि एक्शन को शो करता है वर्ब. प्ले खेलना एक एक्शन है, तो ये क्या हो गया, वर्ब है. ठीक है, अब और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं. स्विम, ईट, ये भी तो एक्शन होते हैं, तो ये भी वर्ब्स है. ठीक है, नेक्स्ट. आई नो हर. आई सब्जेक्ट है, हर यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है. नो, अब नो कोई एक्शन, कौन सा एक्शन है, फिजिकल एक्शन तो नहीं है, किसी को जानना कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है. इट्स अ मेंटल एक्टिविटी, राइट. तो ये मेंटल एक्शन है, बट ये भी यहाँ पे वर्ब है. ठीक है, और एग्जाम्पल्स हैं मेंटल एक्शन के, लाइक थिंक, गेस एटसेट्रा. किसी को थिंक करना, किसी पे बिलीव करना, गेस करना, ये मेंटल एक्शन होते हैं और ये वर्ब ही होती हैं. तो मीन्स अगर आपको वर्ब को आइडेंटिफाई करना है, आप एक्शन देखो उस सेंटेंस में, वो फिजिकल एक्शन होगा या मेंटल एक्शन होगा. नाउ कम टू द, मैंने आपको स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बताया था और पोसेशन. आई हैव अ ब्यूटिफुल पेन. नेक्स्ट एग्जाम्पल. हैव, यहाँ पे हैव वर्ब है. कैसे बच्चे, पोसेशन मीन्स मेरे पास एक ब्यूटीफुल पेन है, मीन्स हैज, हैव, हैड. ये क्या है, पोसेशन दिखा रही है कि मेरे पास, ये मेरी चीज है. ठीक है, तो ये होती है पोसेशन, मीन्स पे मेरा अधिकार है. तो ये भी वर्ब की फॉर्म्स होती हैं. एक होता है स्टेट ऑफ बीइंग जिसमें एग्जिस्टेंस शो करता है, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, ये भी वर्ब्स होती हैं. तो दीज आर ऑल आर वर्ब्स बच्चे. ठीक है, मीन्स एन एक्शन जिसमें क्या होगा, आपको फिजिकल या मेंटल एक्शन होगा, स्टेट ऑफ बीइंग और पोसेशन, ये सब वर्ब्स की फॉर्म होती हैं. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ वर्ब. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्ब्स. फर्स्ट वन इज एक्शन वर्ब्स जिसे मेन वर्ब्स भी कहते हैं. सेकेंड वन इज लिंकिंग वर्ब्स जिसे स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स भी कहते हैं. एंड थर्ड वन इज हेल्पिंग वर्ब्स जिसे ऑक्सिलियरी वर्ब्स भी कहते हैं. एक्शन वर्ब्स के आगे 2 टाइप्स हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव वर्ब्स. Now let's define the action verbs. Action verbs or main verbs, words that actually shows the action or activity of subject. ऐसे वर्ड्स जो एक्शन शो करते हैं और सब्जेक्ट की एक्टिविटी शो करते हैं, वो मेन वर्ब्स होती हैं, एक्शन वर्ब्स होती हैं. द एक्शन कैन बी मेंटल और फिजिकल. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एक्शन वो मेंटल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है. एग्जाम्पल, रीड, स्लीप, ईट, रन, ये सब एक्शन है बच्चे. रीडिंग करना, स्लीपिंग करना, ईट करना, रन करना, तो ये सारे क्या है, एक्शन वर्ब्स होती है. इनको मेन वर्ब्स भी कहते हैं. लेट्स कम टू द एग्जांपल इन अ सेंटेंस. द बॉय रैन अवे. यहाँ पे रैन क्या है बच्चे, ये देखो जो वर्ब की फॉर्म होती है वो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है. अगर पास्ट है तो हमने उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं. लड़का भाग गया. ठीक है, तो रैन यहाँ पे फिजिकल एक्शन है, तो आप यहाँ से अंडरस्टैंड कर सकते हो कि ये वर्ब है. और ये कहाँ आई है, सब्जेक्ट के बाद में, मीन्स नाउन या प्रोनाउन के बाद हमेशा वर्ब आती है. नेक्स्ट, शी स्पोक लाउडली. अब ये देखो यहाँ पे भी स्पीक का हमने पास्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया स्पोक, बट है तो फिजिकल एक्शन, बोलना एक फिजिकल एक्शन है. ठीक है, तो ये दोनों क्या है, रैन, स्पोक, ये दोनों मेन वर्ब्स हैं इस सेंटेंस में. नेक्स्ट, आई नो द आंसर. मैं आंसर जानता हूं. अब ये मेंटल एक्शन है यहाँ पे, बट है तो वर्ब. ठीक है, आई बिलीव यू, मैं तुम पे बिलीव करता हूँ, विश्वास करता हूँ. बिलीव क्या है, एक मेंटल एक्शन है बिलीव करना, तो ये भी वर्ब है.
तो स्टूडेंट्स ran, spoke, know, believe, these all are main verbs, action verbs in the sentence. और कोई verb ही नहीं है सेंटेंस में. आगे इसके 2 टाइप्स है. फर्स्ट वन देखो हम कर रहे हैं ट्रांसिटिव वर्ब्स. Verbs that need objects to complete their meaning are called transitive verbs. ट्रांसिटिव वर्ब्स कौन सी होती हैं बच्चे? जिन्हें कंप्लीट करने के लिए, अपनी उस सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की नीड होती है. कम टू द एग्जाम्पल. रवि किक्ड द बॉल. रवि यहाँ सब्जेक्ट है, किक भी वर्ब है, बट ये कौन सी वर्ब है? ट्रांसिटिव वर्ब. कैसे? दैट आई विल टेल यू. द बॉल यहाँ पे ऑब्जेक्ट है. तो बच्चे स्टूडेंट्स, अगर मैं कहूँ रवि किक्ड, रवि ने किक किया और मैं ऑब्जेक्ट को हाइड कर दूं, तो आप क्या डू यू थिंक ये सेंटेंस कंप्लीट है? नो, इट्स इनकम्प्लीट. ठीक है, रवि ने किक किया, बट व्हाट, क्या किक किया? वी डोंट नो, है ना. तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं है. तो इस टाइम इस वर्ब को क्या नीड है? ऑब्जेक्ट की नीड है सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए. जब वर्ब को ऑब्जेक्ट की नीड होती है सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए, तो वो वर्ब ट्रांसिटिव वर्ब होती है. ठीक है बच्चे, तो यहाँ किक्ड क्या हो गया? ट्रांसिटिव वर्ब. नेक्स्ट देखो, ही बॉट अ न्यू मोबाइल फोन. ठीक है, उसने एक नया मोबाइल फोन खरीदा. अब मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट का हाइड कर दूं तो मैं कहूँ आपको ही बॉट, इनकम्प्लीट है सेंटेंस. उसने खरीदा, क्या खरीदा? व्हाट, वी डोंट नो, सेंटेंस इनकम्प्लीट है. तो इस मीन सेंटेंस कब कंप्लीट हो रहा है? कि उसने एक न्यू मोबाइल खरीदा या कुछ भी पेन खरीदा. तो मीन्स ऑब्जेक्ट की नीड है यहाँ पे. तो इस वर्ब, ये जो वर्ब है, तो ये कौन सी वर्ब हुई? ट्रांसिटिव वर्ब. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज इंट्रांसिटिव वर्ब्स. वर्ब्स दैट डज नॉट रिक्वायर ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग इज कॉल्ड इंट्रांसिटिव वर्ब्स. अब ये थोड़ा उल्टा हो गया, उससे अपोजिट हो गया. इंट्रांसिटिव में ऑब्जेक्ट की नीड ही नहीं होती, क्योंकि ये अपने आप में ही कंप्लीट होता है विदाउट ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, रवि स्नीज्ड. अब यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, नो ऑब्जेक्ट इज देयर. ठीक है, तो रवि यहाँ सब्जेक्ट है और स्नीज्ड यहाँ पे वर्ब है, बट ये इंट्रांसिटिव वर्ब है. कैसे? रवि ने छींका, सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ऑब्जेक्ट की नीड ही नहीं है यहाँ पे. तो बच्चे जहाँ ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती वो इंट्रांसिटिव वर्ब होती हैं, और जहाँ ऑब्जेक्ट के बिना सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता, ऑब्जेक्ट की नीड होती है, वो ट्रांसिटिव वर्ब होती है. वन थिंग मोर, ट्रांसिटिव वर्ब्स कैन बी फॉलोड बाय एन एडवर्ब और ए प्रेपोजिशन. अब ट्रांसिटिव वर्ब्स एडवर्ब और प्रेपोजिशन के साथ भी आ सकती है, वो उसको भी फॉलो कर सकती है, बट दे नेवर फॉलो बाय एन ऑब्जेक्ट. बट ये ऑब्जेक्ट को फॉलो नहीं करते, एज आई टोल्ड यू कि ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है इसमें. एग्जाम्पल देखो बच्चे, रवि स्लैप्ड एट 8:30 PM. ठीक है, रवि, अब देखो स्लैप्ड यहाँ पे क्या है? वर्ब की फॉर्म है, चेंज हो गया अकॉर्डिंगली टेंस, बट उसके बाद क्या गिवन है? एट, प्रेपोजिशन. यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं गिवन है, ये प्रेपोजिशन गिवन है, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं यहाँ पे. उसके बाद टाइमिंग गिवन है. इट मीन्स रवि आज 8:30 पर सो गया. ठीक है, सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ऑब्जेक्ट की नीड ही नहीं है. ठीक है, तो अगर प्रेपोजिशन गिवन है, कोई एडवर्ब गिवन है, तो वो भी इंट्रांसिटिव वर्ब होती है. एग्जाम्पल देखो नेक्स्ट एडवर्ब का, रवि स्लेप्ट अर्ली. रवि जल्दी सो गया. यहाँ पे अर्ली एडवर्ब है बच्चे, और ये कौन सी फिर वर्ब होगी? इंट्रांसिटिव. क्योंकि मैंने बोला है इंट्रांसिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की तो नीड नहीं होती, बट वो प्रेपोजिशन या एडवर्ब के साथ आ सकता है. तो यहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इजीली कि अगर एडवर्ब गिवन है, प्रपोजिशन गिवन है या ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है, तो वो इंट्रांसिटिव वर्ब है. होप आपको इजीली अंडरस्टैंड हो गया होगा. अब हम करते हैं नेक्स्ट वन, लिंकिंग वर्ब्स. हमने एक्शन वर्ब्स कर लिए हैं, उसके 2 टाइप्स कर लिए हैं. द सेकेंड वन इज लिंकिंग वर्ब्स. नेम से ही सजेस्ट हो रहा है, दे लिंक द नाउन और प्रोनाउन इन द सेंटेंस विद देयर डिस्क्रिप्शन. ठीक है, नाउन और प्रोनाउन को लिंक करते हैं उनकी डिस्क्रिप्शन के साथ. एग्जाम्पल से अच्छी तरह क्लियर होगा. इन अदर वर्ड्स, अ लिंकिंग वर्ब एड डिटेल्स अबाउट द सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस. जो लिंकिंग वर्ड होता है वो डिटेल ऐड करता है सब्जेक्ट की. इट क्रिएट्स अ लिंक बिटवीन दैम इंस्टेड ऑफ शोइंग एक्शन. ये एक्शन शो करने की बजाय उनमें लिंक क्रिएट करता है. फॉर एग्जाम्पल, शी लुक्स ब्यूटिफुल. शी यहाँ पे प्रोनाउन है, ब्यूटीफुल यहाँ पे प्रोनाउन की डिस्क्रिप्शन है कि वो सुंदर है, शी को डिफाइन कर रहा है. ठीक है, तो लुक्स क्या हो गया? यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, उन दोनों को लिंक कर रहा है कि शी लुक्स ब्यूटीफुल. अंडरस्टूड? सेम एज गिवन इन द डेफिनेशन कि नाउन और प्रोनाउन की डिस्क्रिप्शन के साथ लिंक करता है. तो ये जो वर्ब की फॉर्म है वो कौन सी हुई? लिंकिंग वर्ब. नेक्स्ट देखो, शी इज अ प्रेटी गर्ल.
शी यहाँ पे फिर प्रोनाउन है। प्रेटी गर्ल क्या है, डिस्क्रिप्शन है शी की कि वो प्रीटी गर्ल है। इज यहाँ पे है तो हेल्पिंग वर्ब, बट ये यहाँ पे किसका काम कर रही है, लिंकिंग वर्ब का, लिंक कर रही है प्रोनाउन को उसकी डिस्क्रिप्शन के साथ, तो इसलिए ये यहाँ पे लिंकिंग वर्ब कहलाएगी। ठीक है बच्चे। सो हेल्पिंग वर्ब क्या करती है, लिंक द नाउन और प्रोनाउन, इनको लिंक करती है। जनरली लिंकिंग वर्ब्स होती हैं आर बी वर्ब्स, जो बी फॉर्म की वर्ब्स होती हैं, लाइक इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, ये मोस्टली लिंकिंग वर्ब्स होती हैं, जैसे इस सेंटेंस में भी एग्जाम्पल गिवन है। अदर लिंकिंग वर्ब्स इंक्लूड एक्ट, फील, गेट, कुछ वर्ड्स हैं, अपीयर, सीम, स्मेल, लुक, ग्रो, टेस्ट, टर्न एटसेट्रा। इसका एग्जाम्पल भी मैंने आपको फर्स्ट में दिया है लुक का। ठीक है, तो ये भी लिंकिंग वर्ब्स होती हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। द लास्ट वन इज ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब। एज द नेम सजेस्ट, हेल्पिंग वर्ब ये हेल्प करती हैं मेन वर्ब की। दीज वर्ब्स आर यूज्ड विद मेन वर्ब्स, ये मेन वर्ब के साथ यूज होंगी। दे आर नॉट चेंज वाइल यूज इन द सेंटेंसेज, सेंटेंसेज में यूज करते ही चेंज नहीं होती हैं। सेंटेंस में इस आगे देखो, इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, विल, शैल, हैज, हैव, हैड आर हेल्पिंग वर्ब्स, ये सब हेल्पिंग वर्ब्स हैं। एग्जाम्पल देखो, इससे और क्लियर हो जाएगा। ही इज राइटिंग अ न्यू स्टोरी। अब इज यहाँ पे बच्चे मैंने आपको पहले ही लिंकिंग वर्ब में बताया था, है तो हेल्पिंग वर्ब, बट वहां पे कोई और वर्ब नहीं थी। बट इसमें क्या होता है, कभी भी हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब में हमेशा साथ में आपको एक मेन वर्ब मिलेगी। मीन्स जब हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब आती है तो वो क्या बन जाता है, वो हेल्पिंग वर्ब, और उसको ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ठीक है, यही डिफरेंस है बिटवीन लिंकिंग वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब। रिमेंबर, सो स्टूडेंट ध्यान रखना है कि लिंकिंग वर्ब वर्क एज मेन वर्ब इन द सेंटेंस, वो मेन वर्ब का काम करती है। फिर ध्यान से देख लो एग्जाम्पल में। अब देखो मैं आपको लिंकिंग वर्ब का जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया था, शी लुक्स ब्यूटीफुल, इसमें और कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, एक ही वर्ब है। तो ये क्या होगी, लिंकिंग वर्ब क्या कर रही है, मेन वर्ब का काम कर रही है, कोई और वर्ब भी नहीं है इसमें। बट ऑक्सिलरी वर्ब में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ एक मेन वर्ब होगी, तो मीन्स ये क्या हो जाएगी फिर ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब बोला जाएगा इसको। ठीक है, और इसके साथ मेन वर्ब होगी हमेशा। सो स्टूडेंट्स, ये लिंकिंग वर्ब मेन वर्ब का काम करती है, बट जो हेल्पिंग वर्ब है वो हेल्प मेन वर्ब की हेल्प करती है। सो स्टूडेंट्स, होप आपको क्लियर हो गया होगा। हमने 3 टाइप्स किए हैं, एक्शन वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।